बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो रीनल स्पेशल पैथोलॉजी में हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, दैट इज रीनल सेल कार्सिनोमा। बेसिकली किडनी के अंदर बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन भी हैं, मैलिग्नेंट भी हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट दैट इज रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ किडनी, हाइपरनेफ्रोमा या फिर ग्राविट्स ट्यूमर। अब इसका मैं आपको जो बेसिक बातें बता दूं पहले, इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम, इसका ओरिजिन रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से होता है, ठीक है। जो ट्यूब्यूल्स हैं हमारी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपोफेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स वहाँ से होंगी। इसके अलावा ओल्ड एज में ये कॉमन है। मेल टू फीमेल रेशो, फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसकी इटियोलॉजी किन चीज़ों के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। टोबैको, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन थेरेपी और केमिकल जैसे कि एस्बेस्टोस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हैवी मेटल्स उनके साथ एक्सपोजर हुआ है, या फिर किडनी की बहुत सी पहले से डिजीज़ हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर है या एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़ है, या फिर ट्यूब्यूल्स का सेक्लोरोसिस हुआ हुआ है। यूजुअली जो रीनल कैंसर्स होते हैं दे आर स्पोरेडिक, इनके फेमिलियल हिस्ट्री जो होती है वो बहुत कम होती है, बट देयर आर अबाउट 4% जो कि फेमिलियल सिंड्रोम्स के साथ अपीयर होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लियर सेल कार्सिनोमा इसी की एक टाइप है, वो हम पढ़ेंगे, वो वोन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम के साथ अपीयर होती है। ब्रिट हॉग डूबे सिंड्रोम एक और होता है, उसके साथ भी कैंसर जो है रीनल सेल कार्सिनोमा वो अपीयर होते हैं, बट इसमें आपको याद ये रखना है फीमेल के अंदर ये ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि तकरीबन सारे कैंसर्स के साथ हैं, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। स्प्रेड इसका कहाँ कहाँ है, लोकली स्प्रेड कर सकता है, तो जो आपके किडनी के ऊपर फैट होता है, ठीक है, उस तक होगा, पेरिनेफ्रिक फैट तक ये होगा। सेकेंडली लिम्फेटिक अगर स्प्रेड से होगा तो रीजनल लिम्फ नोड्स तक जाएगा, हम अभी पढ़ेंगे स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग, उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर हेमाटोजीनस रूट से ये स्प्रेड कर सकता है डिस्टेंट ऑर्गन्स तक, लंग्स में जाता है, और कैनन बॉल डिपॉजिट्स नज़र आते हैं हमें जब हम एक्सरे कराते हैं, ठीक है। बोन्स और लिवर, एड्रीनल एंड ब्रेन, इन सब के अंदर भी ये हो सकता है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम तकरीबन सिर्फ 10% के आसपास कैंसर सेल्स देते हैं, ज़्यादा रीनल कार्सिनोमास जो है, रीनल सेल कार्सिनोमा वो नहीं देते, बट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पढ़ना है। पोलीसाइथीमिया, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगे, तो पोलीसाइथीमिया वगैरह हो जाएगा। हेपेटिक डिसफंक्शनिंग ये हो सकती है। हाइपर कैल्सीमिया, पीटीएच रिलीज करके, फेमिनाइजेशन और मेस्कुलाइजेशन डिपेंड्स इन मेल और फीमेल। हाइपरटेंशन, ग्रेनिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी ऑब्वियसली। कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, एसीटीएच वगैरह की प्रोडक्शन की वजह से। अब हम लोग मेन आते हैं, हमें कैंसर्स पढ़ने हैं और हम कंपैरेटिवली सारे कैंसर्स पढ़ेंगे। आपके पास सबको सबसे पहले नाम याद करने हैं। रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, इसके आगे 4 टाइप्स हैं, ठीक है, 4 टाइप्स हैं। क्लियर सेल कार्सिनोमा है, ठीक है, क्लियर सेल कार्सिनोमा। फिर पेपिलरी कार्सिनोमा, उसके अलावा क्रोमोफोब कार्सिनोमा, क्रोमोफोब कार्सिनोमा, और अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बेलिनी, उनका हमारे पास कार्सिनोमा होता है। तो ये रीनल सेल कार्सिनोमा की ही टाइप्स हैं आगे, तो आपको यही 4 पढ़नी है, हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ने लगे हैं दैट इज क्लियर सेल कार्सिनोमा, द मोस्ट कॉमन, ठीक है, द मोस्ट कॉमन। अब ये होती है, इसकी जो पैथोजेनेसिस है, ये मैंने आपको बताया कि फेमिलियली भी है और स्पोरेडिक केसेस भी होते हैं। आपकी जो फेमिलियल हिस्ट्री है वो वोन हिप्पल लिंडाउ डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड होती है, और जेनेटिकली अगर इसको देखा जाए तो ये 3p जो होता है जीन, उसकी म्यूटेशन की वजह से होती है। अब आपको पता होनी चाहिए कि VHL जीन जो है वो उसका काम क्या है। VHL जीन जो होता है वो हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, यूबिक्विटिन एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसमें हम प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करती है हमारी बॉडी। तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स बनाने होते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स को। तो VHL जीन ने ऐसे प्रोटीन्स बनाने होते हैं जो कि बाकी प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करें, ठीक है। लाइजोसोमल प्रोटीन्स बनाने होते हैं जो कि बाकी प्रोटीन्स की किलिंग करें, ठीक है। अब एक उनमें से प्रोटीन होता है जिनको किल किए जाने चाहिए, दैट इज हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1। सही है, यहाँ तक समझ आ गई। VHL जीन जो कि 3p के ऊपर प्रेजेंट है, उसके अंदर म्यूटेशन हुई है, जिसका काम ये था नॉर्मली कि वो ऐसे प्रोटीन्स बनाए जो कि हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जैसे प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करे। अब जब यहाँ पे म्यूटेशन होगी तो VHS जो होगा, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जब बहुत ज़्यादा होगा तो ये क्या करता है, ये एंजियोजेनिक प्रोटीन्स देता है और इसका कुछ इफेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स पे भी होता है, ठीक है। तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, बीटा एंड अल्फा, इन सबको क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा। और जब ये ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी और एंजियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा हो जाएगा। अब ये जो कार्सिनोमा है ये इसके अलावा 8P 9P और 14Q के साथ भी हो सकता है, बट ये आपको याद नहीं रखना है, आपको मेनली याद रखना है 3P, द मोस्ट कॉमन VHL जीन, ये आपको याद रखना है, इसके अंदर म्यूटेशन होती है। अब इसकी आपको ये ओरिजिन पहले बता दूं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल से ओरिजिनेट होता है। ट्यूबुलर एपिथेलियम के सेल से सारे ही होते हैं रीनल कार्सिनोमास, बट आपको ये स्पेसिफिक याद करना है कि क्लियर सेल कार्सिनोमा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल से होता है। अब इसकी जो माइक्रोस्कोपी है वो बहुत ही आसान है याद करनी, ठीक है। अब जो रीनल सेल कार्सिनोमा है ना, उसका जर्नल सा आप पहले पैथोजेनेसिस देख लें, ठीक है। जर्नल पैथोजेनेसिस, जर्नल ग्रॉस देख लें, वो क्या होती है कि वेरीगेटेड अपीयरेंस होती है। आपको कार्सिनोमा वाला जो होगा ना स्पेसिमेन, ठीक है, ये आपने देखा है किडनी, उसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो वो पोल्स पे मिलेंगे, ज़्यादातर पोल्स पे होंगे, ठीक है, कोई भी कैंसर इनमें से ज़्यादातर पोल्स पे मिलेंगे। सेकेंडली वो वेरीगेटेड अपीयरेंस, उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर मतलब आपको हेमरेज भी मिलेगी, आपको कैल्सिफिकेशन भी मिलेगी, आपको सिस्टिक भी मिल जाएगी, आपको स्कार भी मिल जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, इसलिए हम वेरीगेटेड अपीयरेंस कहते हैं। आप ये भी लिखते हैं तो फाइन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, क्योंकि ये एंजियोजेनेसिस है ना, पैथोजेनेसिस में आपने देखा है, तो ये इसके अंदर ब्लडिंग हेमरेज भी होगा, ठीक है। इसकी अपीयरेंस वेल सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, ज़्यादातर पोल्स पे होता है। उसके अलावा गोल्डन येलो ट्यूमर इसे कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेक्रोसिस वाला एरिया भी होता है, इसके अंदर बाकी सिस्टिक एरिया भी होता है, तो ये गोल्डन येलो अपीयरेंस देता है। नेक्रोसिस एंड हेमरेजेस आर कॉमन, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी पे है, माइक्रोस्कोपी तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब क्लियर सेल है, तो क्लियर सेल से मतलब क्या है कि जो आपके सेल्स होंगे जो कि क्योंकि ये क्या इसका आपने ना जब भी कैंसर लिखने होते हैं दो बातें लिखनी होती हैं, एक आपने लिखना होता है ग्रोथ पैटर्न किस तरह का है, ठीक है, कि सेल्स पड़े किस तरह हुए हैं, और इंडिविजुअल सेल किस तरह का है, तो दो बातें लिखनी होती हैं। ग्रोथ पैटर्न इसका होगा कि ये नेस्ट, इस तरह के नेस्ट बने होंगे बड़े बड़े, या फिर कॉर्ड्स होंगी, इस तरह की शीट्स बनी होंगी, उस तरह रेंज होंगे सेल्स, ठीक है। अब ये इसमें इस तरह रेंज हुए होंगे, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं ये क्या हैं, क्लियर सेल्स हैं। क्लियर सेल्स का मतलब क्या है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, क्लियर होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेल्स पड़े हुए, ये नेस्ट में अरेंज्ड है, और ये क्या हुए हैं, क्लियर है, इनके अंदर क्या है, कोई आपको फिलिंग नहीं नजर आ रही। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लाइकोजन, लिपिड्स वगैरह एक्यूमुलेट हुए होते हैं। सेकेंडली इसके अंदर कुछ सेल ज़रूर होते हैं जो कि ग्रैनुलर मतलब होते हैं, बट आपको यही क्लियर सेल इस तरह ही याद रखना है। सम सेल्स आर जिनका ग्रैनुलर इयोसिनोफिलिक होता है, ये जैसे कि यहाँ पीछे बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर ऐसा होता है, बट आपको क्लियर सेल में यही याद रखना है कि जो पैटर्न है वो किस तरह का है, नेस्ट शीट्स में अरेंज्ड है। और दूसरा क्या याद रखना है आपको कि इसके जो सेल्स हैं इंडिविजुअली उनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्लियर होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या डेपोजिशन हुई होती है, लिपिड की और ग्लाइकोजेंस की, ठीक है। आपको यही बातें याद रखनी है। इट इज़ वेरी एग्रेसिव ट्यूमर। दूसरा हम अब करने लगे हैं पेपिलरी, ठीक है। अब ये जो रीनल सेल 4 है ना, इनमें से भी ये दो पहले वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा क्या है, पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा भी फेमिलियल भी हो सकता है, ये फेमिलियल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, हेरिडिटी पेपिलरी कार्सिनोमा RCC सिंड्रोम, या फिर दूसरा होता है हेरिडिटी लियोमामेटस एंड RCC सिंड्रोम, मतलब उसमें लियोमायोमा भी होगा और साथ में RCC भी होगा, बट आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। आपको जो इसमें जेनेटिक म्यूटेशन याद रखनी है, दैट इज c-MET ऑन्कोजीन। आपने ये कहीं और भी पढ़ी है, याद करें आप, ये आपने पढ़ी है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर, वहाँ पे भी c-MET ऑन्कोजीन जो होते हैं, c-MET होते हैं ना, ये बेसिकली क्या कर देते हैं, प्रोलिफरेशन करा देते हैं हेपेटिक सेल्स की, ठीक है। तो इसमें जो सेलुलर ग्रोथ है, वैसे तो ये ग्रोथ फैक्टर है, बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स की ज़्यादा कर देता है प्रोलिफरेशन, बट आपको याद होना चाहिए हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा की पैथोलॉजी के अंदर भी हमने ये जेनेटिक म्यूटेशन पढ़ी हुई है। आपने दूसरा याद करना है कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 7, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसकी ग्रॉस भी आप उस तरह लिख सकते हैं कि वेरीगेटेड अपीयरेंस है, नेक्रोसिस एंड हेमरेजेस आर कॉमन, लेकिन ये भी ट्यूमर क्या होता है, फ्लैशी ट्यूमर होता है और फाइब्रस सूडो कैप्सूल के साथ प्रेजेंट करता है, एक अलग सी बात है, बट एनीवेज मैंने आपको जैसे कॉमन बताया आप वैसे लिख सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में क्या नज़र आएगा आपको, पेपिलरी नज़र आ रहा है, पेपिलरी से क्या मतलब होता है, पैपिला बनेंगे, ठीक है। पैपिला किस तरह बनते हैं,
पेपिला तब हम कहते हैं जब सेंटर में फाइब्रोवेस्कुलर कोर हो, कोई वेसल हो, साथ में फाइब्रस टिश्यू हो, और उसके अराउंड सेल्स जो हों वो क्या कर रहे हो, पेपिला बना रहे हो, ठीक है। मतलब इस तरह की ग्रोथ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ग्रोथ हो। मैं आपको अभी ऊपर पिक्चर में दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, ट्यूमर सेल्स जो होंगे वो अरेंज्ड होंगे अराउंड द फाइब्रोवेस्कुलर कोर, और जो ट्यूमर सेल्स होंगे वो किस तरह के होंगे, क्यूबाइडल होंगे या लो टॉल कलमनर होंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ किडनी, ठीक है, उसके अलावा सीरियस कार्सिनोमा ऑफ ओवरीज और मेनिंजियोमा, ठीक है, इन सब के अंदर समोमा बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी समोमा बॉडीज़ मिलेंगी आपको। यह हाईली वेस्कुलर होता है और इसका स्केंटी स्ट्रोमा होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम एक और आगे ट्यूमर पढ़ेंगे उसमें फाइब्रोटिक होता है। आपको 3 बातें याद रखनी है कि इसका जो क्रॉस अपीयरेंस है वो फ्लैशी ट्यूमर है सूडो कैप्सूल के साथ, नेक्रोसिस हेमरेजेस कॉमन मिल रहे हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसके जो सेल्स होंगे वो फाइब्रोवेस्कुलर कोर के अरेंज हुए होंगे। पिक्चर देख लेते हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या हुआ है कि फाइब्रोवेस्कुलर कोर है। फाइब्रोवेस्कुलर का मतलब क्या है, ये फाइब्रोब्लास्ट भी पड़े हुए हैं, वेसल्स भी हैं, ठीक है। फाइब्रोवेस्कुलर कोर है और उसके आसपास जो अरेंज हुए हैं सेल, ये एक पेपिला जूम करके बनाया हो गया। तो ये किस तरह के हैं, लो कोबाइडल सेल्स हैं। सेकेंडली इसके अंदर समोमा बॉडीज़ भी मिलती हैं और इसके जो फाइब्रोवेस्कुलर कोर है उसके अंदर फोम सेल्स भी होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। फोम सेल्स भी मिलेंगे। फोम सेल्स क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस फिल्ड विद लिपिड्स, ओके। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम।